ट्यूबरक्लोसिस एक ऐसी बीमारी है जो कि आजकल इंडिया में बहुत तेज़ी से फैल रही है और मैं आज बताना चाहता हूँ कि ट्यूबरक्लोसिस के बारे में जानना क्यों इम्पॉर्टेंट है और इससे क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। ट्यूबरक्लोसिस एक ऐसा इन्फेक्शन है जो कि हमें एयरबॉर्न या ड्रॉपलेट से होता है, मतलब कि कोई खांस रहा हो, छींक रहा हो या फिर किसी सरफेस के ऊपर वो ड्रॉपलेट्स पड़े हों और हम उसको हाथ लगा दें और उसके बाद उन हाथों से अपने नाक को या मुंह को टच करें। इससे ट्यूबरक्लोसिस के इन्फेक्शंस हो सकते हैं। दूसरा, ट्यूबरक्लोसिस का इन्फेक्शन अगर हो जाता है तो जनरली वो लंग्स को अफेक्ट करता है और लंग्स को अगर अफेक्ट करता है तो उसमें जो सिम्टम्स होते हैं उसमें खांसी जो कि जनरली 3 हफ्ते से ज़्यादा चलती है, बुखार जो कि पसीने के साथ आता है, चेस्ट पेन होना और वीकनेस होना, वेट लॉस होना, इसके अलावा सांस फूलना और एसोसिएटेड सिम्टम्स भी हो सकते हैं। याद रखिए, ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन लंग्स को भी लिमिटेड नहीं होता है। कई लोगों में बोन टीबी हो सकती है, मतलब कि हड्डी की टीबी हो सकती है या किडनी की टीबी हो सकती है, पेट की टीबी भी हो सकती है। जनरली यंग एज में देखा गया है कि जो लिम्फ नोड ट्यूबरक्लोसिस होती है, जिसको कि गिल्टियाँ बोलते हैं, जो कि हमारे गले में जो होती हैं वो भी कभी कभी बड़ी हो जाती हैं, जिसमें कि ट्यूबरक्लोसिस हो सकती है। सो हमें ध्यान रखना है कि कोई भी एबनॉर्मल सिम्टम अगर हमारी बॉडी में हो रहा है जो कि 3-4 हफ्ते से ज़्यादा चल रहा है या फिर अनएक्सप्लेन्ड वीकनेस है, वेट लॉस है, भूख नहीं लगना और या फिर चेस्ट के सिम्टम्स परसिस्टेंट हो रहे हैं, तो हमें ट्यूबरक्लोसिस के लिए ज़रूर स्क्रीन कराना चाहिए और अपने स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए। इसकी डायग्नोसिस बड़ी आसान है और लंग्स की टीबी के लिए हम लोग स्पूटम का एग्जामिनेशन करते हैं। आपकी बलगम की जांच होती है जिसमें आसानी से टीबी बैसिलाई डिटेक्ट कर सकते हैं। आजकल बड़े अच्छे टेस्ट आ गए हैं जिससे कि टीबी की डायग्नोसिस हमें 2 घंटे में भी पता लग जाती है। इसके अलावा अगर कहीं बोन की टीबी है या किडनी की या पेट की टीबी है तो उसके लिए स्पेशल टेस्ट होते हैं, अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन्स होते हैं, जिससे कि हमें पता लग जाता है कि ये टीबी के लक्षण हैं। टीबी जो होती है, ध्यान रखिए कि ये कंटेजियस डिजीज़ है, मतलब कि अगर किसी को लंग्स की टीबी है तो वो दूसरे को भी इन्फेक्ट कर सकता है। तो हमें ऐसे पेशेंट्स को आइडेंटिफाई करना है और इनको आइसोलेट करने की ज़रूरत होती है। ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट बहुत आसान है। ट्रीटमेंट के लिए आपको अपने डॉक्टर से मिलना है। आजकल सरकार ने भी टीबी का प्रोग्राम शुरू करा हुआ है जहाँ पे आपकी जांच और डायग्नोसिस फ्री में होती है और दवाइयाँ भी फ्री में दी जाती हैं। अगर आप किसी प्राइवेट सेंटर से इलाज करा रहे हैं तो वहाँ भी ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं जहाँ आपको डायग्नोस करके इलाज दिया जाता है। याद रखिए, इलाज में 2-3 चीज़ें ज़रूर याद रखनी है कि एक तो दवाइयाँ कम से कम 6 महीने चलती हैं और कुछ ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि स्पाइन की या पेट की टीबी हो, उसकी दवाई 9 से 12 महीने तक चल सकती है। और दवाइयाँ बिल्कुल रोकनी नहीं है, क्योंकि अगर आप दवाइयाँ रोकेंगे तो एक खतरनाक तरह की टीबी होती है जिसको कि ड्रग रेजिस्टेंट टीबी बोलते हैं, वो आपको हो सकती है और इसका इलाज बहुत मुश्किल होता है और जान भी जा सकती है। इसलिए रेगुलरिटी ज़रूर बनाए रखें। और साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं मेडिसिन के, तो कोई भी नया परिवर्तन हो दवाई शुरू करने के बाद तो अपने डॉक्टर्स को बताना है और रेगुलरली दवाइयाँ लेनी है। याद रखिए, ट्यूबरक्लोसिस एक 100% ट्रीटेबल बीमारी है, लेकिन अगर हम ट्रीटमेंट को अडेयर नहीं करेंगे तो ये 100% एक ऐसी बीमारी बन जाती है जो कि आपकी जान भी ले सकती है।